मिडिल ईस्ट में खेला जा रहा है एक ऐसा खेल जिसकी पटकथा वॉशिंगटन में लिखी गई और जिसके किरदार हैं नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप। दोहा पर मिसाइल बरसे, गजा खून से लाल हुआ, लेकिन असली निशाना सिर्फ हमास नहीं बल्कि पूरा फिलिस्तीन है। सवाल यह है कि क्या दोहा में सिर्फ एक हमला हुआ था या फिर गजा को मिटाकर नक्शे से फिलिस्तीन को हमेशा के लिए गायब करने की कोशिश। और सबसे बड़ा राज, क्या अमेरिका ने खुद अपनी ही सुरक्षा गारंटी को दांव पर लगा दिया ताकि इजराइल का कब्जा हमेशा के लिए पक्का हो सके। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। पिछले हफ्ते कतर की राजधानी दोहा में इजराइल के लड़ाकू विमान हमास के नेताओं को निशाना बनाते हैं। इजराइल का कहना है कि हमारा मकसद हमास के बड़े नेताओं को खत्म करना था, साथ में ये भी संदेश देना था कि हमास के नेता दुनिया के किसी भी कोने में महफूज नहीं है। हालांकि इजराइल इस हमले में हमास के शीर्ष नेताओं को खत्म करने में नाकाम रहा। हमले के बाद सवाल उठे कि दोहा में अमेरिकी सैन्य अड्डा होने के बावजूद इजरायली विमान बम बरसाने में कैसे कामयाब रहे। कतर को अमेरिका की सुरक्षा गारंटी भी सवालों के घेरे में आ गई। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि मुझे हमले के बारे में इजराइल ने कोई जानकारी नहीं दी। नेतन्याहू ने कभी ये तो नहीं कहा कि उन्होंने अमेरिका को हमले से पहले बता दिया था, लेकिन ये जरूर कहा कि जो ट्रंप बोल रहे हैं वो सही है। लेकिन अब एक नए खुलासे के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोहा में हमास नेताओं पर होने वाले हमले की लगभग 50 मिनट पहले सूचना दे दी थी। एक्सियोस वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 इजरायली अधिकारियों ने बताया कि व्हाइट हाउस को हमले के बारे में पहले से जानकारी थी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के पास हमले को रद्द करने के लिए काफी वक्त था। 3 अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि नेतन्याहू ने लगभग सुबह 8 बजे वॉशिंगटन के समय अनुसार ट्रंप को फोन किया, जबकि दोहा में धमाकों की पहली रिपोर्ट लगभग 50 मिनट बाद आई। एक्सियोस के मुताबिक पहले नेतन्याहू और ट्रंप के बीच राजनीतिक स्तर पर चर्चा हुई और फिर इसे सैन्य चैनलों के माध्यम से आगे बढ़ाया गया। एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने बताया कि ट्रंप ने ना नहीं कहा। एक दूसरे अधिकारी ने बताया कि ट्रंप चाहते तो इसे रोका जा सकता था, लेकिन असल में उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह घटना साफ दिखाती है कि अमेरिका हमले को रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मतलब साफ है कि यह गजा पर कब्जे की अमेरिका और इजराइल की साजिश है। दरअसल ट्रंप और नेतन्याहू नहीं चाहते थे कि हमास और इजराइल के बीच सीज फायर हो। अमेरिका को हमास नेताओं की मीटिंग की पूरी जानकारी थी, क्योंकि अमेरिका और कतर के जरिए ही हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम के लिए चर्चा होनी थी। अमेरिका को यह पता था कि हमास नेता कहां मिलने वाले हैं और इसकी जानकारी इजराइल को दी गई। और फिर आगे की कहानी आप जानती हैं कि इजराइल ने दोहा में क्या किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। दरअसल कहानी पूरी अमेरिका ने लिखी है और इसके डायरेक्टर हैं डोनाल्ड ट्रंप। 4 फरवरी 2025 को ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अमेरिका गजा को लेगा और मालिक बनेगा। ये इलाका समतल कर दिया जाएगा और दोबारा बनाया जाएगा, जिससे बेहिसाब नौकरियां और मकान मुहैया होंगे। गजा में दुनिया के लोग रहेंगे और फिलिस्तीनियों को कहीं दूसरी जगह सुंदर इलाके में भेजा जाएगा जहां से वो लौट नहीं पाएंगे। 5 फरवरी को ट्रंप प्रशासन ने कुछ पीछे हटने के संकेत दिए, लेकिन ट्रंप अपने मूल प्रस्ताव पर कायम रहे। 9 से 11 फरवरी के बीच उन्होंने गजा को अमेरिका द्वारा पाया और रखा जाने वाला इलाका घोषित किया, जबकि संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने इसे जातीय सफाई के समान बताया। 21 फरवरी को अरब देश सऊदी अरब में एकजुट हुए और ट्रंप की योजना के खिलाफ वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार किया। 4 मार्च को काहिरा में विशेष अरब सम्मेलन में मिस्र ने $53 बिलियन की योजना पेश की, जिसमें फिलिस्तीनियों को विस्थापित नहीं किया गया था। योजना में गजा के प्रशासन के लिए आजाद फिलिस्तीनी तकनीशियनों की समिति बनाई गई और महमूद अब्बास चुनाव के लिए तैयार हुए। इस योजना को OIC और कई यूरोपीय देशों ने समर्थन दिया। अमेरिका और इजराइल ने इस प्रस्ताव को नहीं माना, क्योंकि योजना में गजा में हमास भी शामिल था और ट्रंप अपने हमास मुक्त गजा नजरिए पर अड़े रहे। दोहा की मीटिंग में तय था कि हमास युद्ध विराम के लिए राजी हो जाएगा। अमेरिका और इजराइल समझ चुके थे कि अगर समझौता हो गया तो जंग खत्म हो जाएगी, और अगर जंग खत्म हो गई तो पूरे फिलिस्तीन पर कब्जे का प्लान भी खत्म हो जाएगा। हमास को खत्म करने, इजरायली बंधकों को छुड़ाने के नाम पर ही वो गजा पर पूरी तरह काबिज हो सकते हैं। अब वही हो रहा है। इजरायली टैंक, लड़ाकू विमान और थल सेना गजा से फिलिस्तीनियों को बाहर कर रही है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा करके अमेरिका को क्या फायदा होने वाला है। दरअसल अमेरिका का मकसद है पूरे गजा और वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा करवाना, ताकि एक फिलिस्तीन देश के कॉन्सेप्ट को खत्म किया जा सके। अमेरिका जानता है कि मिडिल ईस्ट में नजर और पकड़ बनाए रखने के लिए इजराइल जैसा देश कितना जरूरी है। गजा पर कब्जा करवाकर वो इजराइल को और मजबूत बनाना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि इजराइल को कमजोर और अस्थिर करने वाली ताकतें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। इजराइल की मदद के लिए उसे बार बार अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। हमास जैसे संगठन भले ही इजराइल से ना जीत पाए, लेकिन समय समय पर उसे तगड़ी चोट देते हैं, यानी कि आर्थिक चोट।
जाहिर सी बात है कि ज्यादातर पैसा और हथियार अमेरिका का होता है, जिसे इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। ट्रंप इसी बड़े खर्च को अमेरिका के कंधों से उतारना चाहते हैं। मतलब ना रहेगा फिलिस्तीन और ना रहेगी इजराइल की कोई बड़ी समस्या। वो जानता है कि अगर हमास समझौते के लिए मान गया तो समस्या टल जाएगी, लेकिन कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए वो भले ही कतर और हमास को भरोसे में लिए था, लेकिन नजर हमास नेताओं के खात्मे पर थी। यही वजह है कि दोहा पर हमला हो गया और पास में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे को खबर नहीं लगी। इजराइल गजा पर जबरन कब्जा कर सकता है, लेकिन ये कानूनी तौर पर वैध नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून साफ कहता है कि किसी इलाके पर जबरन कब्जा नहीं किया जा सकता। स्थानीय जनता को जबरन विस्थापित करना युद्ध अपराध है। यानी ट्रंप और नेतन्याहू की जो योजना है वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से गैर कानूनी और अवैध है। गजा पर कब्जा केवल एक युद्ध नहीं बल्कि एक वैश्विक रणनीतिक चाल है। ट्रंप की योजना ने न केवल गजा के लोगों की जिंदगी पर असर डाला, बल्कि मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को भी चुनौती दी। दोहा पर हमास नेताओं पर हमले और अमेरिका की सुरक्षा विफलता ये दिखाती है कि ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ इजराइल की नहीं बल्कि अमेरिकी हस्तक्षेप की योजना का हिस्सा थी। आने वाले महीनों में ये देखा जाएगा कि क्या गजा पर कब्जा अमेरिका और इजराइल को अपने मकसद तक पहुंचाएगा या ये क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संकट को और गहरा कर देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.